नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सिंह राशिफल मार्च 2024। क्या कुछ होने वाला है? चलिए जानते हैं विस्तार से। वीडियो के अंत तक बने रहिए और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो शुरुआत करते हैं ग्रहों की चाल से। देखिए, जो आपके राशि के स्वामी है सूर्य, शुरुआत में शनि के साथ सप्तम भाव में है, तो जीवन में थोड़ा सा अप डाउन की स्थिति रहेगी। अगर आप व्यापारी भाई हैं या फिर आपका पर्सनल लाइफ है, दोनों ही जगह आपको बैलेंस बनाकर चलना होगा। बहुत एक्टिव और शांत रहना होगा। मंगल और शुक्र अ, मार्च के महीने में शुरुआत में छठे भाव में और राहु अष्टम में है, तो अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। देवगुरु बृहस्पति आपको राहत देंगे बहुत हद तक। तो चलिए जानते हैं विस्तार से। शुरुआत करते हैं आपके करियर रोजगार से। मध्यम रहेगा मार्च का महीना, क्योंकि दसम भाव के स्वामी जो हैं शुक्र महीने की शुरुआत में छठे भाव में मंगल के साथ है, तो कार्य क्षेत्र में मेहनत करना होगा। मेहनत से सफलता जरूर मिलेगी। अगर आप जॉब करते हैं या जॉब के लिए प्रयासरत हैं, तो अभी से मेहनत करना तेज कर दें, तब जाके आप सफल होंगे। 7 मार्च को शुक्र दसम भाव में आएंगे और मंगल 15 मार्च को दसम में आएंगे। तो इन दोनों के एक साथ होने से कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छे की उम्मीद आप यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन जो व्यापारी भाई हैं, सूर्य शनि बुध सप्तम भाव में महीने की शुरुआत में है, तो थोड़ा सा सूर्य देंगे गर्मी। लेकिन जैसे ही 14 मार्च को सूर्य अष्टम में जाएंगे, 15 को मंगल सप्तम भाव में आएंगे, तब व्यापारिक मामलों में अचानक से बदलाव आएगा, जिसके लिए आप पहले से तैयार रहें, क्योंकि उन्नति करने के लिए बड़े बदलाव की आवश्यकता होगी। हालांकि ये वक्त बढ़िया है, पॉजिटिव है, इसलिए पहले से आप एक्टिव रहिए ताकि और बेहतर आप कर पाए। धन की बात करते हैं। मिला जुला हुआ है, क्योंकि मंगल शुक्र छठे भाव में और राहु अष्टम में है, तो खर्चे तो बढ़ाएंगे, पर खर्चे शुभ मंगल कार्यक्रम पर होंगे। आर्थिक स्थिति पर थोड़ा सा असर पड़ेगा इसका, लेकिन दूसरे भाव में केतु हैं, तो धन संचय करने में समस्या दे रहे हैं। उपाय क्या करेंगे ये अंत में हम आपको बताएंगे, ताकि ये महीना आपका अच्छे से निकल जाए। देवगुरु बृहस्पति तमाम परेशानियों से हालांकि आपको निकालने में मदद करेंगे, आपके साथ हैं वो। और मंगल शुक्र जैसे ही सप्तम भाव में आएंगे, तो जो व्यवसायी भाई हैं, इनकम बढ़ेगा, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। 15 मार्च के बाद नौकरी करते हैं तो पदोन्नति होगी, तनख्वाह बढ़ेगा। बस बिना सोचे विचारे किसी की बातों में आकर कहीं धन इन्वेस्ट ना करें, किसी को उधार ना दें, व्यर्थ के खर्चों पर कंट्रोल रखें, ये आवश्यक होगा। जो विद्यार्थी हैं उनके लिए कैसा रहेगा? देखिए, ये महीना अनुकूल है। जो मानसिक दबाव था, तनाव था, खासकर जो विद्यार्थी हैं, किसी मार्गदर्शन की तलाश में रहेंगे आप, और टीचर का, सीनियर का या अपनों का ही सपोर्ट मिलने से कुछ चुनौतियां कम होंगी। तो समझदारी से कार्य करें, पढ़ाई पर फोकस करें। अगर आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो किसी काम से बाहर भी जाना पड़ सकता है। किसी अपने के द्वारा ही आपको मार्गदर्शन मिलेगा, और जो टीचर है उनसे आपका रिश्ता बढ़िया होगा। दोस्तों के साथ टीम बनाकर अगर आप पढ़ाई करेंगे, तो और अच्छे से समझ में आएगी चीज़ें, और फिर आप आगे बढ़ पाएंगे। रोज भगवान सूर्य को प्रणाम कीजिए, 27 बार गायत्री मंत्र पढ़ें, ताकि सही समय पर लाइफ में सही डिसीजन ले पाए। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। देखिए, स्वास्थ्य के मामलों में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि सूर्य शुरुआत में छठे भाव में और फिर सप्तम में शनि, तो यहाँ पर स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट है। मंगल भी उच्च राशिगत होकर शुक्र के साथ छठे भाव में है, राहु अष्टम में है, तो ऐसे में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। हालांकि देवगुरु बृहस्पति दृष्टि डालकर आपको बहुत सारी मुश्किलों से बचा कर रखेंगे, लेकिन फिर भी आपको अपनी दिनचर्या को बेहतर करना है। दिन की शुरुआत योगा एक्सरसाइज से करें, सकारात्मक सोच से करें, क्योंकि जो जैसा आप मन बनाएंगे ना, स्वास्थ्य भी वैसा ही होता है। ज़्यादातर शरीर की समस्या मन से होती है, और ग्रहों की चाल मन को प्रभावित करता है, इसलिए मन को बेहतर बनाएं और स्वस्थ रहें। उपाय के तौर पर राम रक्षा स्रोत का पाठ रोज या तो पढ़ लें या कान में ईयरफोन लगाकर सुन लें, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? देखिए, प्रेम जीवन उत्तम है। पंचम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति नवम भाव में है। पंचम भाव को देखेंगे तो मधुरता है, एक दूसरे अपनत्व तो बढ़ेगा, भरोसा बढ़ेगा, एक दूसरे के सुख दुख के साथी बनेंगे, तो प्रेम और बढ़िया होगा। जो लोग विवाहित हैं, हल्के फुल्के तनाव हैं, क्योंकि सूर्य शनि बुध सप्तम भाव में है शुरुआत में, मंगल और शुक्र भी छठे भाव में है, राहु अष्टम में है, थोड़ा सा है टेंशन। तो क्या करेंगे? संभव हो तो भगवान सूर्य को एक लोटा जल में हल्दी एक चुटकी डालकर अर्पित किया करें,
थोड़ा सा मुश्किलें कम होंगी और जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। पारिवारिक जीवन 15 मार्च तक मंगल सप्तम भाव में रहकर द्वितीय भाव को देखेंगे, कुटुंब भाव को, तो तनाव टकराव थोड़ा है। बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव पे रहने से संतान भाई से सुख मिलेगा। हालांकि परिवार जीवन में थोड़ी सी अशांति है, ख्याल रखें और उपाय करें। हम आपसे विदा लेते हैं। प्लीज लाइक कर सब्सक्राइब